हेलो हाय एवरी स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस आज सभी के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो इंग्लिश का भी एक पेपर होता है हाई स्कूल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, व अन्य इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में जो एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं, पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो कैसे लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल का नाम जो भी दिया है, इसमें मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डाला है। आप किसी भी कॉलेज से रिलेटेड हैं तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पर जो है आप डाल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मैंने डाल रखा है तो आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे जी आई सी श्री फूल सिंह, SPSSIC, या अन्य किसी स्कूल का नाम भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसके बाद आगे इसमें दिया गया है, आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे डाल सकते हो। जिस प्लेस पर जो इसका एड्रेस है स्कूल का, तो यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो। बाकी उत्तर प्रदेश पड़ा हुआ है। डेट डाल रखी है, डेट जिस दिन भी एप्लीकेशन लिखा जाता है उस दिन की डेट यहाँ पर डाली जाती है। तो आगे आगे देखते हैं हम यहाँ पर एप्लीकेशन को आगे देखते हैं। अगर सर है तो सर, मैडम है तो मैडम आपकी प्रिंसिपल। उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ये तो हर एक लगभग ज़्यादातर एप्लीकेशन में ये लाइन लिखी जाती है, सर ऑब्लिक मैडम। सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। तो आगे यहाँ पे चूँकि सिक लीव के ऊपर जो है एप्लीकेशन लिखनी है तो हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू कंप्लीट रेस्ट। यानी मुझे कल रात्रि से बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने, चिकित्सक ने मुझे कंप्लीटली जो है रेस्ट लेने के लिए सलाह दिया है। तो इस तरह से जो है एप्लीकेशन लिखेंगे। तो ऐसे भी ध्यान देना है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी कंप्लीट रेस्ट। तो उसके बाद जो है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है, जितने भी दिन की आपको छुट्टी लेनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ये सभी आप डालकर जो है यहाँ पर छुट्टी होंगी। जैसे यहाँ पे 5 दिन का लेना है तो आप 5 डेज डाल सकते हो। 6 डेज का लिखना है तो आप 6 डेज लिख सकते हो, 6 डेज। इस तरह से जो है 6 डेज भी आप लिख सकते हो, जो भी होगा आप लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, थैंकिंग फॉर यू, ये नई लाइन से लिखते हैं। उसके बाद फिर से नई लाइन लेते हैं, योर्स ओबीडियंटली XYZ। आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, जो नीचे जो है दिया गया है वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है। क्या नहीं करना है? जो नीचे दिया गया है यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा होता है, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे XYZ ABC ऐसे शब्दों को लिखना है, यहाँ पर नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये बिल्कुल बच्चों आप ध्यान रखना है, यहाँ पे XYZ ही लिखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आता है, दूसरा एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जब कभी भी हम स्कूल को बदलते हैं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, दो जो सर्टिफिकेट हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वही प्रारूप होगा इसका, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और कोई दूसरा कॉलेज है जैसे कि SPSSIC, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस जगह पर स्थित है तो वहाँ का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे ये स्कूल SPN में है, नियामतपुर SPN में है, तो इस तरह से जो है डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैंने पहले ही बताया था, जिस दिन एप्लीकेशन लिखते हैं उस दिन की डेट डालती हैं। जैसे कि मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 23/2/2024। ठीक है, तो इस तरह से जो डेट जिस दिन एप्लीकेशन लिखी जाती है उसी दिन की जो है डेट डाली जाती है। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, वही डेट के बाद सर या मैडम, सर ऑब्लिक मैडम दिया है। अगर सर है तो सर, मैडम दिया है तो मैडम।
और इसमें मैंने दिया है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। मैंने बताया था ये लाइन लगभग अधिकतर एप्लीकेशनों में आपको याद ही कर लेनी है, लिखनी है, ये ट्रिक भी है, ठीक है। सो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। यहाँ तक अधिकतर एप्लीकेशन में ये लाइन लिखी जानी ही जानी है। अब आगे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लेना है, तो आप उसकी थ्योरी मन में सोचेंगे, कैसे लिखेंगे। माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू, कुछ भी, आगरा लिख सकते हैं, या पूरनपुर लिख सकते हैं, पूरनपुर लिख सकते हैं, खीरी लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ है, आप दूसरे स्कूल में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस प्लेस का नाम यहाँ पर डालना है जिस जगह पे आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, आई हैव टू ज्वाइन द गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देयर, मुझे वहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ज्वाइन करना है, एडमिशन लेना है। सो आई नीड अ करेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके आगे क्या लिखना है, आई ज्वाइनेड दिस कॉलेज। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप इस कॉलेज कब से जो है जुड़े हुए हैं। ज्वाइनेड दिस कॉलेज इन क्लास 6, आई हैव पास्ड क्लास 8 दिस ईयर विद फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। ये थ्योरी आपको अपने आप तैयार कर लेनी है। उसके बाद लास्ट में आपको ये लिखना है, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी माई करेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंकिंग फॉर यू योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर ये लिखना है। और जो चीज़ मैंने बताई थी, यहाँ पर आपको XYZ या ABCD ही लिखनी है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, ABCD या XYZ ही लिखना है, नेम बिल्कुल नहीं लिखना है। ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर नेम नहीं लिखना है, XYZ या ABCD ही लिखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन फॉर चेंज द सब्जेक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है आप सभी के लिए। ये भी इस एग्ज़ाम में, इस बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ये चारों एप्लीकेशंस की सीरीज़ में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरा वीडियो ज़रूर देखें जी। इस 4 एप्लीकेशन में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन ज़रूर आपके पेपर में आ सकता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, तो आप बच्चों जो है इनको देखें। वही फिर से जो एप्लीकेशन फॉर चेंज द सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एडमिशन लिए हैं और सब्जेक्ट को चूज़ किए हैं, यदि वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसकी जगह पे दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है तो देखते हैं। तो इसमें क्या दिया, टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंटर का वही उतना ही लिखना है। और यहाँ पर मैंने प्लेस जो छोड़ा है, जिस किसी भी एड्रेस पे ये स्कूल है तो उस एड्रेस का नाम डालना। जैसे कि शाहजहानपुर में है तो हम शाहजहानपुर डालते हैं, शाहजहानपुर डालते हैं। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर फिल कर देते हैं। और जिस डेट में हम इसे लिख रहे हैं तो वो डेट जो है यहाँ पर फिल कर देते हैं, वो डेट जो है यहाँ पे फिल कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वही ऑप्शन दिया, सर या मैडम दिया है। अगर सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम। वही फिर से लाइन आ गई, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई ऑफर्ड साइंस एंड मैथमेटिक्स, आई ऑफर्ड साइंस एंड मैथमेटिक्स इन, क्या होगा, व्हेन यू हैव टेकन एडमिशन। तो आपको कैसे लिखना, आई अटेंड इन जुलाई, आई अटेंड द क्लास फॉर 20 डेज, लगभग 15 डेज 20 डेज। यहाँ पर आप अपना बदल भी सकते हो, यहाँ पर आप इस तरह से इसे बदल भी सकते हो, 20 डेज 15 डेज या 1 मंथ भी लिख सकते हो। बट सॉरी, यहाँ पर आप जो है नॉट की जगह पे आप जो है इसे जो है नाउ कर लें यहाँ पर। बट नाउ यहाँ पर गलती से हो गया है, यहाँ पर आप जो है आप सभी लोग नाउ कर लें, बट नाउ, ठीक है। आई फील्स दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू पास विद दीज सब्जेक्ट, अर्थात ये पॉसिबल नहीं कि मैं इन सब्जेक्ट्स में पास हो सकूं। सो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी। अब यहाँ पर देखो अलाउ शब्द दिया है, तो अलाउ की जगह पे आप परमिट मी भी लिख सकते हैं, अलाउ मी भी लिख सकते हैं, परमिट मी भी लिख सकते हैं। टू जैसी आप भाषा शैली बनाना चाहें, जैसी लैंग्वेज, जैसे वर्डों का यूज करना है, बट सही होना चाहिए। टू ऑफर
to offer history and drawing in place of science and mathematics, so लास्ट में क्या लिखना है, थैंकिंग फॉर यू, लास्ट में क्या लिखना है, थैंकिंग फॉर यू, ये शब्द जो है ये स्टेटमेंट जरूर लिखना है। उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली, और वही चीज़ हमने जो बताई XYZ ही लिखना है, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ करके या ABC करके इसे पूरा कर देते हैं, यहाँ पर नाम किसी भी नेम नहीं डालते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट आज की वीडियो का लास्ट एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन फ्री शिप इन स्कूल टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, या किसी और भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जिस स्कूल, जो स्कूल की लोकेशन एड्रेस उसका डाल सकते हैं, इसलिए ये प्लेस हमने खाली रखा है। जिस डेट में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अगर सर हैं, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम। उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, अधिकतर एप्लीकेशन में ये लाइन लिखनी पड़ती है। माय फादर इज़ अ पुअर वेंडर्स, मेरे पिताजी एक गरीब जो हैं वेंडर्स हैं। ही सेल्स वेजिटेबल्स, वह वेजिटेबल सब्जियां बेचते हैं। हिज इनकम इज़ वेरी लो, उनकी जो इनकम है वो बहुत ही लो है। ही कैन नॉट पे फी ऑफ हिज 3 बर्ड्स, वो अपने तीनों पाले की फीस को जो है पेबल नहीं कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते हैं। आई ऑलवेज स्टूड, अब आपको अपने बारे में भी बताना है कि आप जो हैं कैसे स्टूडेंट हैं। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। आई हैव बीन, यहाँ पर सॉरी बीन बच्चों कर लेना, यहाँ पर बीन होगा। आई हैव बीन ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टेबल टू माई टीचर्स। आई एंजॉयड फ्री शिप लास्ट ईयर। काइंडली परमिट मी, काइंडली अलाउ मी, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द जो है यहाँ पर मैंने परमिट कर दिया है। काइंडली परमिट मी फुल फ्री शिप दिस ईयर आल्सो, अर्थात इस साल भी मुझे पूरी जो है परमिट दें फुल फ्री शिप के लिए। थैंक यू विद काइंड रिगार्ड्स योर्स ओबीडिएंटली। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर XYZ ही लिखना है। फिर से मैं बता देता हूँ, इस जगह पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, इस जगह पर आपको XYZ या ABCD करके ही लिखना है। थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है दोस्तों में जो भी दोस्त हैं आपके उनमें जो है इसे शेयर कर दें, ताकि उनको भी जो है कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे। आगे वीडियो भी इस सब्जेक्ट पर आएंगे। धन्यवाद।